स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अब चिन्नासु को ताइकी घर पे रहते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है और वहाँ पे आराम से सेटल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब ताइकी को भी आदत हो जाती है चिन्नासु का खूबसूरत चेहरा रोज़-रोज़ देखने की। तो हम लोग देखते हैं वो डेली की तरह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसको बोलते हैं मैंने तुम दोनों की जिम यूनिफ़ॉर्म धो दिया तो याद से उसको बैग में डाल के ले जाना। और हम लोग देखते हैं ताइकी खुशी-खुशी हँसते-खेलते अपने स्कूल चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्कूल में उसको क्यो मिलता है और क्यो उससे बोलता है तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में रहते हो, है ना? फिर वो बोलता है मैं पूछ भी किससे रहा हूँ, तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ रहती है, अच्छे मूड में तो हो गई, लेकिन तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, फिर भी तुम्हारे बीच में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ना तुम डेट करे हो ना कुछ और। तभी हम लोग होते हैं चिन्नात्सु का मैसेज आता है ताइकी के पास, वो उसको बोलती है शायद तुम गलती से मेरी यूनिफ़ॉर्म ले आए हो। तो ताइकी जब अपनी यूनिफ़ॉर्म चेक करता है तो वहाँ पे चिन्नात्सु का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो समझ जाता है कि मैं गलती से चिन्नात्सु सेंपाई की यूनिफ़ॉर्म ले आया। तभी चिन्नात्सु उसको बोलते हैं कि दरअसल अगला पीरियड मेरा जिम का है तो मुझे यूनिफ़ॉर्म चाहिए। तो ताइकी बोलता है कि आप चिंता मत करो मैं अभी ला देता हूँ, आप बताओ कहाँ पे ला के दूँ? तो चिन्नात्सु बोलते हैं एक काम करो एबी रूम में ला दो, वहाँ पे अभी कोई होगा नहीं तो कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। तभी हम लोग होते हैं वो यूनिफ़ॉर्म लेकर जा रहा होता है, पीछे से हारियो आ जाता है और बोलता है तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? तो ताइकी बोलता है नहीं नहीं सेंपाई मैं आपसे क्या छुपाऊंगा? तो हारियो बोलता चलो फिर प्रैक्टिस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ताइकी बोलता दरअसल अभी मैं कोई काम जा रहा हूँ, मैं स्कूल खत्म होने के बाद आपके पास आता हूँ फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग होते हैं ताइकी वहाँ से निकल जाता है और वो एवी रूम घुसने लगता है। यूजुअली जो होता है वो एवी रूम खाली होता है, लेकिन आज एवी रूम के अंदर ही ना अपने दोस्तों के साथ रिदमिक जिम्नास्टिक की मीटिंग ले रही होती है। तो ताइकी बोलता है तुम्हें आज का ही टाइम मिला था और हम लोग होते हैं गलती से ताइकी की ऐसे यूनिफ़ॉर्म छूट जाती है। तो ही ना उस यूनिफ़ॉर्म को उठाने लगते हो, ताइकी को डर लगता है शायद ये चिन्नासु सेंपाई का नाम देख लेगी, तो वो बोलता प्लीज़ यूनिफ़ॉर्म मत उठाओ। तो हिना बोलते क्यों इस यूनिफ़ॉर्म में क्या हुआ? तो ताइकी बोलता दरअसल मैंने पिछले साल से यूनिफ़ॉर्म धोई नहीं है। तो हिना बोलते पिछले साल से यूनिफ़ॉर्म नहीं धोई है? लेकिन तुम तो कल ही जिम की क्लास में यूनिफ़ॉर्म पहन रखे थे। तो ताइकी बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं ये जिम की यूनिफ़ॉर्म पहन रहा हूँ पिछले 1 साल से बिना धुले हुए। तो हिना बोलती मेरी आँखों के आगे से ओझल हो जाओ, मुझे ऐसे लड़के से बात भी नहीं करनी, इतनी गंदे हो तुम लोग। और हम लोग ताइकी वहाँ से निकल जाते और अपने मन में सोचने लगता अगर मैं जल्दी चिन्नासु सेंपाई को यूनिफ़ॉर्म नहीं दूँगा तो उनको गलती से मेरी यूनिफ़ॉर्म पहननी पड़ेगी। तभी हम लोग होते हैं उसके पास चिन्नासु का मैसेज आता है। चिन्नासु उसको बोलते तुम छत पे आ जाओ, छत पे मुझे यूनिफ़ॉर्म दे देना। और हम लोग देखते हैं ताइकी जब छत पे पहुँचता है तो चिन्नासु वहीं पे होती है, तो उसको उसकी यूनिफ़ॉर्म दे देता है। और हम लोग होते हैं अचानक से बेल बज जाती है अगले पीरियड की, तो ताइकी बोलता है कि चिन्नासु सेंपाई आपको जल्दी करनी होगी, आपकी जिम का पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही चिन्नासु की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि चिन्नासु वहीं पे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तो ताइकी बोलता आप ये क्या कर रहे हो? तो चिन्नासु बोलते दरअसल मेरे पास टाइम नहीं है क्लब रूम में जाकर कपड़े चेंज करने का, इसलिए मैं यहीं पे कर रही थी। तो ताइकी बोलता फिर भी मेरे सामने? तो चिन्नासु बोलते तुम चिंता मत करो, हम एथलेटिक लड़कियां होती हैं ना, हमें आदत होती है, हम बिना कपड़े उतारे ही कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ताइकी बोलता है फिर भी मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं चेक करता हूँ कोई अंदर ना आ जाए। तो हम लोग देखते हैं चिन्नासु अपने कपड़े चेंज करने लगती है और ताइकी बोलता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, जब ये ऐसी हरकतें करती है तो मुझे और ज़्यादा क्यूट लगती है। और हम लोग देखते हैं जैसे जैसे चिन्नासु कपड़े चेंज करती है ताइकी को उसकी आवाज़ आने लगती है और उसको अजीब अजीब महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद चिन्नासु वापस आ जाती है तो ताइकी बोलता अगर 10 सेकंड और लगते आपको तो अब तक मैं मर चुका होता। तो चिन्नासु बोलते चलो हम लोगों को लेट हो रहा है मुझे चलना चाहिए। तो ताइकी बोलता है एक काम करो आप जो मैं बाद में आता हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है चिन्नासु सेंपाई मेरे सामने कपड़े चेंज करें क्या, वो मेरे को एक लड़के की तरह नहीं देखती, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी अपनी प्रैक्टिस करता है बैडमिंटन की और हारियो के साथ वापस घर की तरफ जा रहा होता है। तभी हीना वहाँ पे आती है और पीछे से आवाज़ लगाती है कल तुम्हारा रीजनल प्रीलिम्स है, अपने आप को ज़्यादा नर्वस मत कर लेना और अच्छे से खेलना। तो ताइकी बोलता है अपने काम से काम रखो, ज़्यादा फालतू बकवास मत करो, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया हूँ। तो हारी उससे बोलता है कि वैसे ही वो ठीक बोल रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा वर्क अप नहीं होना चाहिए, तुम ज़्यादा नर्वस फील मत करना। और डबल्स के लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ उसकी, तुम चिंता मत करो, मैं डबल्स के अंदर तो तुम्हें जिता दूंगा। लेकिन बात रही सिंगल्स की, तुम्हें सिंगल्स के अंदर कैसे ना कैसे करके अगले हफ्ते तक टॉप 16 के अंदर पहुंचना होगा, तभी तुम नेशनल तक पहुंचोगे। तो ताइकी बोलता है आप शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं टॉप 8 तक या टॉप 4 तक भी पहुंच सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद हम लोग ताइकी अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, उसको बोलते तुमने यूनिफॉर्म पैक करी, तुमने अपना रैकेट पैक किया, तुमने तौलिया पैक किया। तो ताइकी बोलता है कि मॉम आपकी वजह से मैं भी नर्वस रहने लग गया हूँ, मैंने सब कुछ पैक कर लिया। और हम लोग अचानक से ताइकी के हाथ से बोतल गिर जाती है और उसकी ड्रेस जो होती है वो भीग जाती है। तो ताइकी अपने आप को समझाने लगता है कि ताइकी तुम फालतू में ही नर्वस हो रहे हो, क्या हो गया, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, तुम हार थोड़ी जाओगे और कुछ नहीं होगा। और फिर हम लोग अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर आ जाता है और गार्डन के अंदर प्रैक्टिस करने लगता है अपने रैकेट से। तभी वहाँ पे चिन्नासु आती है और बोलते तुम इतने रात को प्रैक्टिस कर रहे हो? तो ताइकी बोलता दरअसल मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। तो चिन्नासु बोलते वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम ज़्यादा नर्वस हो इसलिए शायद तुमने टी शर्ट उल्टी पहनी है। तो हम लोग होते हैं ताइकी अपनी टी शर्ट को सीधा करने लगते हैं। तभी हम लोग होते हैं चिन्नासु वहाँ से ब्लश करके उस दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि आप भी तो मेरे सामने ड्रेस चेंज कर रहे थे, मैं भी तो कर रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है? तो हम लोग होते हैं चिन्नासु उसकी तरफ देखते ही बोलते वैसे मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारे 6 पैक्स भी हैं। तो ताइकी बोलते नहीं नहीं ऐसा भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। तो चिन्नासु उसको बोलते वैसे मुझे याद है हारियो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसलिए शायद तुम बैडमिंटन में अच्छे हो। तो ताइकी बोलता नहीं नहीं बॉडी अच्छी होने से बैडमिंटन में अच्छी नहीं होती, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चिन्नासु बोलते तुम कितना ज़्यादा अच्छे हो, तुम कितना ज़्यादा हम्बल हो, तुम्हें घमंड नहीं है तुम्हारी बॉडी का। तो हम लोग देते हैं वो ताइकी को अपने पास बुलाती है और उसके सर के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट दबाती है और बोलते तुम्हें पता है ये प्रेशर पॉइंट किस लिए होता है? ये प्रेशर पॉइंट दबाने से तुम नर्वस फील नहीं करते, अब तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो तुम फालतू में परेशान मत हो।
और तुम्हारे पास अगला साल भी तो है और अगले से अगला साल भी तो है। तो ताइकी को ये बात बुरी लग जाती है क्योंकि उसको पता है कि अगले से अगले साल चिन्नासु वहाँ से चली जाएगी। तो वो बोलता है नहीं, मुझे अगले साल के इंतज़ार नहीं करना, मुझे इसी साल जीतना है। और हम लोग थे वो ये थोड़ा रूडली बोल देता है, तो चिन्नासु को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और ये बोलकर ताइकी वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं ताइकी जब स्कूल के अंदर आता है तो हारी उसको बोलता है अब तो तुम नर्वस नहीं लग रहे, क्या हो गया? तो ताइकी बोलता है आप चिंता मत करो, मेरे पास नर्वस होने का टाइम नहीं, हम लोगों को जीतना होगा। और हम लोग देखते हैं उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले डबल्स के मैच होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड था, हारियो और ताइकी की जो होते हैं वो आराम से मैचेस को जीत लेते हैं और वो जल्दी टॉप 16 में पहुंच भी जाते हैं। तो ताइकी बोलता है मुझे पता नहीं था इतना आसान होगा टॉप 16 में पहुंचना। तो हारियो बोलता है तुम्हारा टीम मेट कौन है, तुम्हारा पार्टनर कौन है, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ इस मैच में। तो हम लोग होते हैं ताइकी अपने मन में सोचने लगता है वैसे सही बोल रहे हैं हारियो से, भाई मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहा था लेकिन उन्होंने हर बार मुझे कवर कर दिया। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे किशी नाम का एक लड़का भी खेल रहा होता है, उसके भी मैचेस चल रहे होते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला के खेल रहा होता है और वो हारियो को पहचान जाता है और बोलता है हारियो सेंपाई आप केटीएस जूनियर में पढ़ते थे है ना? और हम लोग होते हैं हारियो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी किशी जोर से आकर उसको लात बोलता है आप धोखे जाओ आज, आप मुझे जानते नहीं हो। तो ताइकी उसको बोलता है कि हारियो सेंपाई आप जानते हो इसको? तो हारियो बताता है कि ये किशी है, ये मेरे साथ डबल्स का पार्टनर था जूनियर हाई स्कूल में। तभी कि हम लोग इतने किशी जोर से चिल्लाता है, बोलता आप धोखेबाज हो, आपने मुझे वादा किया था कि आप चिन्नासु सेंपाई के नंबर दोगे मुझे। तो हारियो उसको बोलता है मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें नंबर दूंगा। तो किशी बोलता है लेकिन मैंने हराया था आपको। तो हारियो बोलता है लेकिन ऑफिशियल मैच में थोड़ी हराया, तो ऑफिशियल मैच में हराओगे तो मैं तुम्हें नंबर दूंगा। तभी ताइकी बोलता है तुम चिन्नासु सेंपाई को जानते हो? तो किशी बोलता है मैं उनको कैसे नहीं जानता, उनको कैसे भूल सकता हूँ। एमी हाई स्कूल जब मैं आया था वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, तो मेरा वो सबसे यादगार दिन होगा। और हमें याद पता चलता है कि उस दिन जब किशी वहाँ पे आया था तो किशी का वॉलेट खो गया था जिसके ऊपर उसकी एनिमे कैरेक्टर की फोटो थी। तो हम लोग देते हैं उस दिन चिन्नासु ने उसको उसका वॉलेट दिया था और उसके बाद से उसको चिन्नासु पसंद आ गई है। तो किशी बोलता है उस दिन मुझे ऐसा लगा मेरी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर मेरे सामने आ गई और खुद मुझे पर्स देने आई है। तो हम लोग देखते हैं वो ताइकी से बोलता है तुम्हें पता है, फिर मुझे पता चला कि हारियो सेंपाई उनके दोस्त हैं। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो लेकिन इन्होंने अभी तक करवाया ही नहीं है। तो ताइकी अपने मन में सोचता है हारियो सेंपाई आपने अच्छा काम किया, इसके सामने इंट्रोड्यूस भी मत करवाना। तभी हम लोग देखते हैं किशी उसको बोलता है कि मेरी क्रश है वो, आप मैं आपको कल डबल्स के मैच में हरा दूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को आपको नंबर देनी पड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं किशी का जो डबल्स का दोस्त होता है यानी कि उसका पार्टनर होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। तो किशी बोलता है मुझे इस संकट की घड़ी में छोड़कर मत जाओ दोस्त। तभी हारियो बोलता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुमने प्रीलिम्स में तो आ गए हो, तुम तो आगे में मैच खेल पाओगे। तो हम लोग इतने किशी बोलता है चिंता मत करो मैं आपको सिंगल्स में हरा दूंगा, फिर आपको मुझे चिन्नासु सेंपाई को इंट्रोड्यूस कराना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है कि दरअसल मैं सिंगल खेल ही नहीं रहा हूँ। तो बोलता तो तुम खेल क्या रहे हो? तो हारियो बोलता तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी से खेलना ही है और तुम्हें चिन्नासु के नंबर चाहिए तो एक काम करो तुम ताइकी को हरा देना कल सिंगल्स में, अगर तुमने ताइकी को हरा दिया तो तुम उसके नंबर ले लेना, वैसे ही मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, पहले मैं उससे पूछूंगा अगर वो देना चाहिए तो मैं तुम्हें नंबर दूंगा। तो हम लोग देखते किसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पहली बार उनको डेट पे कहाँ लेके जाना चाहिए। तो हम लोग देते हैं हारियो किसी के जाने के बाद ताइकी से बोलता अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तुम संभालो। और हम लोग देते हैं ताइकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और अपने घर पे आता है और बोलता है मेरे को इस सब में क्यों फंसा दिया हारियो सेंपाई ने। फिर वो सोचने लगता है वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि चिन्नासु सेंपाई का नंबर मिले उस किसी को, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तभी उसको पता चलता है कि अंदर ताइकी की मॉम जो होती है वो चिन्नासु से बात कर रही होती है। तो ताइकी को बुरा लगता है कि उसने शायद कल रात को कुछ रूडली बात कर ली थी चिन्नासु से, तो वो वहाँ से डायरेक्ट जाने लगता है। तभी वो सुनता है कि चिन्नासु उसकी मॉम को बता रही होती है कि ताइकी आज काफ़ी अच्छा खेला और वो जीत भी गया। तो ताइकी की मॉम बोलती है दरअसल आज मैंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी और वो नहीं जीता, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है ना। तो चिन्नासु उसको बोलते नहीं नहीं फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। तो उसकी मॉम बोलती है वैसे भी उसके साथ 2 साल और पड़े, उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो चिन्नासु बोलते दरअसल कल रात को मैंने भी उसको यही बोला था कि तुम्हारे पास 2 साल और पड़े, लेकिन पता नहीं अचानक से उसका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया था। लेकिन मैं उसको इसीलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे पास 2 साल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 ही साल है, तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैं फर्स्ट ईयर में नेशनल तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए बस मैं उसको ये बोल रही थी तुम्हारे पास 2 साल और है। तभी हम लोग इतने ताइकी ये सुनती अंदर आ जाता है और उसकी मॉम उसको बोलती है मैंने सुना तुम आज गेम जीत गए। तो ताइकी बोलता है हाँ मैं जीत गया, और वो चिन्नासु को इग्नोर मारते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ताइकी की मॉम बोलती है वैसे तुम आज डबल्स का पार्टनर तुम्हारा शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा तभी तुम जीत गए। तो ताइकी बोलता है आप चिंता मत करो मैं कल सिंगल्स का मैच भी जीत जाऊँगा, और ये जोर से बोलकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचने लगता है कि अब तो मुझे जीतना होगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ताइकी और किशी दोनों जने बैडमिंटन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उनका मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है, वो लोग हैंडशेक कर रहे होते हैं। तभी क्यों हारियो से बोलता है कि वैसे आपको चिन्नासु सेंपाई का नंबर दाव पे लगाना जरूरी था क्या हारियो सेंपाई? तो हारियो बोलता है तुम चिंता मत करो, वैसे ही मैं इसको नंबर देने से पहले चिन्नासु से पूछूंगा, अगर चिन्नासु बोलेगी तभी मैं इसको नंबर दूंगा। तो हम लोग इतने क्यों अपने मन में सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता चिन्नासु सेंपाई मना करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो किसी को मना नहीं करती। तभी हारियो बोलता है वैसे ही मुझे नहीं लगता कि उसको नंबर देना पड़ेगा क्योंकि ताइकी जो वो आसानी से जीतने वाला है, क्योंकि ताइकी को मैंने ट्रेन किया, अगर ये नहीं जीता तो मेरे से बुरा इसके लिए कोई नहीं होगा, ये मेरी नाक नहीं कटा सकता। तो हम लोग इतने ताइकी वगैरह का मैच स्टार्ट हो जाता है और किशी जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है स्टार्टिंग में और ताइकी से वो पॉइंट जीत रहा होता है। तभी हम लोग इतने वहाँ पे चिन्नासु और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जिनका मैच जल्दी से खत्म हो गया होता है, तो वो यहाँ पे देखने के लिए आ जाती हैं। तो चिन्नासु की जो दोस्त होती हैं वो आगे खड़ी हो जाते हैं और मैच देख रही होती हैं, वो बोलती हैं क्या हुआ ये ताइकी इतना हल्का क्यों खेल रहा है? तो हारियो बोलता है ये ताइकी की जो है स्ट्रेटेजीज है, पहले किसी के भी स्मैशेस की जो स्पीड का अंदाजा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पहले ताइकी जो अपने डिफेंस मोड में खेल रहा है ताकि उसका जो ओपोनेंट है वो जल्दी थक जाए। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा ताइकी जो है वो उसकी मूवमेंट्स के साथ कवर करने की कोशिश कर रहा
है। तभी हम लोग अचानक से क्यो के मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो क्यो बोलता है कि दरअसल मेरा मैच स्टार्ट हो गया, और जाते जाते क्यो चिन्नासु से बोलता है कि आप इतने दूर क्यों खड़े हो, आप आगे जाके मैच देख लो। तो चिन्नासु बोलती है नहीं, मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे ढंग से दिखाई दे रहा है। तो क्यो बोलता है वैसे मुझे आप दोनों की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है। तो चिन्नासु बोलते हैं हाँ मुझे बताया था ताइकी ने, तुम उसके अच्छे दोस्त हो, वो तुम पे ट्रस्ट करता है। तभी हम लोग देखते हैं ताइकी एक और पॉइंट लूज कर देता है, तो चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो क्यो अपने मन में सोचता है कि ओके ये क्यूट तो है। तभी चिन्नासु उसको बताती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं ये टूर्नामेंट देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। तो क्यों बोलता है आपको नर्वस तो फील होगा ही, क्योंकि दाव पे आपके फ़ोन नंबर जो लगे हैं। तो चिन्नासु बोलते हैं मेरे फ़ोन नंबर मतलब। तो क्यों उसको बताता है कि हार्यू सेम्पाई ने आपके फ़ोन नंबर दाव पे लगाए हैं, अगर किसी जीत गया तो उसको आपके फ़ोन नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर ताइकी जीता तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी क्यों देखता है कि चिन्नासु की बैग के ऊपर एक की चेन लगी हुई होती है शार्क की। तो क्यों बोलता है कि आप एक काम कर सकते हो, अगर ताइकी जीत जाए तो प्लीज़ उसको एक्वेरियम घुमाने ले जाना, क्योंकि आप ही तो वो पर्सन हो जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो चिन्नासु बोलती लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्यों बोलता आपको पता नहीं, लेकिन जब आपने नेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए जापान रुकने की कोशिश की और यहीं पे रुक गए, तो ताइकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगा और उसके बाद से वो हमेशा मेहनत करता है। मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, पहले वो इतनी मेहनत नहीं करता था, लेकिन वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, और अगर वो जीत जाता है तो वो इतना छोटा सा रिवॉर्ड तो डिजर्व करता ही है। तभी हम लोग होते ताकि अपने फ्लो में आ जाता है, वो काफ़ी अच्छे से शॉट मारने लगता है और धीरे धीरे वो भी पॉइंट स्कोर करने लगता है। तो चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ताइकी के पॉइंट स्कोर करती है, और वो बोलती है अगर आज ताइकी जीत जाता है तो कल मैं उसको एक्वेरियम पक्का लेके जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।